हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग रियल चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन के बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग। तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, ये क्यों यूज़ में आती है। जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग का दूसरा नाम क्या है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग यूज़ का होती है, जैसे कि ये यूज़ होती है जब अपन किसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली कहीं पहुँचाना हो। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, आर्मीज में इनका यूज़ होता है। तो जब किसी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेटली कहीं पहुंचाना होता है जिसके बारे में ओनली किसको पता हो, एक तो रिसीवर को पता हो और एक सेंडर को पता हो ओनली, तो उस चीज़ में फिर किसका यूज़ होता है, कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ होता है। जैसे कि मान लो जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें मान लो फायर वर्ड है, फायर वर्ड यूज़ किसी को बताना है तो फायर को कैसे कुछ भी कोड करके लिख दिया, कैसे भी तरीके से, जैसे लिख दिया 2 3 5 7। ठीक है, तो ये कोड करके लिख दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसके बारे में किसको पता होगा, ये नॉर्मली लोग देखेंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि लिखा क्या होगा, लेकिन ये किसको पता होगा इसका डिकोड, कौन कर पाएगा इसको डिकोड, या तो रिसीवर कर पाएगा या सेंडर कर पाएगा। तो इसी तरीके से टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें कुछ पैटर्न्स भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं, तो उन सब पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या बात आती है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें कैसे, जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स का मीन ये नहीं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो नहीं, जैसे कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे कि ई है, ई कितने पे आता है, 5 पे। के कितने पे आता है, 11 पे। आई कितने पे आता है, 9 पर। ठीक है, वी कितने पे आता है, 22 पे। तो अपन को ये याद होनी चाहिए, ताकि जब डायरेक्टली एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम उंगलियों पे ऐसे काउंट करने ना बैठे। ठीक है, हमें डायरेक्टली क्लिक हो जाए कि इतने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, ताकि हम टाइमली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब ये बात होती है कि लर्न तो हर कोई कर सकता है ना, ऐसे रट तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें माइंडली लर्न करना है ताकि हमें इजीली रिमेम्बर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, जब मैंने ये लर्न करने लगी थी ना, तो सबसे पहले तो मैंने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उनके जो स्टार्टिंग लेटर था उनके नाम का वो याद कर लिया। ठीक है, जैसे मेरी मदर का नाम एम से शुरू होता है तो मैंने एम का स्टार्ट करके लिख दिया 30। ठीक है, मेरे फादर का बी है तो बी तो नॉर्मल ही है, सेकेंड है। मेरे ब्रदर का है आर से, आर 18। ठीक है, मेरी सिस्टर का के से, के 11। तो नॉर्मली ये याद करिए, तो आप भी अपने रिलेटिव के नाम से याद रख सकते हैं, तो कुछ अल्फ़ाबेट्स तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। सेकंड थिंग कि अपन 5-5 के डिस्टेंस भी याद कर सकते हैं। 5-5 के गैप में कैसे, जैसे 5 नंबर का लर्न कर लो, 5 जैसे 5, 10, 15, 20 और 25, इन नंबर्स का लर्न कर लो। 5 पे क्या आता है, ई। 10 पे क्या आता है, जे। 15 पे क्या आता है, ओ। टी पे क्या आता है, 20 और 25 पे क्या आता है, 1। ठीक है, ये तरीका है। फर्स्ट तो क्या है कि फैमिली मेम्बर्स के नेम से कर लो, कुछ तो हो जाएंगे आपको अल्फ़ाबेट से, कुछ आप इनसे कीजिए। ठीक है, रिमेनिंग क्या है, जैसे कुछ की ट्रिक्स है। टी का क्या है, 20, टी 20 मैच होता है। ठीक है, तो टी का 20 याद रख सकते हैं। और एक IPL की टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो के का क्या है, 11 है। ठीक है, और एक G7 समिट होता है, G7 समिट, तो जी को 7 से लर्न कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स एक स्ट्रेटजी टाइप है कि इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। आपको लर्न करना है, आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टिप्स दे रही हूँ लर्न करने के। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने सीधी क्रम में याद किया था उसी तरीके से आपको उल्टा क्रम भी याद रखना है। ठीक है, उल्टा क्रम, अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे उल्टे क्रम का मीन है कि जैसे Z1 पे आ रहा है, Y2 पे आ रहा है, इसी तरीके से उल्टे से चलना। तो उसको याद करने का एक तरीका क्या है, जैसे हम A से लेके M तक 13 तक लेटर्स होते हैं, तो उसको उल्टा लिख देंगे तो Z से लेकर
एन तक 13 होते हैं, ठीक है। तो ए का जो नंबर होगा वही जेड का नंबर होगा, ठीक है। बी का जो नंबर होगा वो वाई का होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 5 5 का बताया था, जैसे ई और वी को लर्न करेंगे, ठीक है। ई 5 वी, ई और वी का क्या है, सेम है, ठीक है। आई का किया था हमने, ठीक है। जे का किया कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो जैसे वो ट्रिक है वो सबसे बेस्ट है फैमिली मेम्बर्स की, क्योंकि हम अटैचमेंट में उनसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली उनके नाम के लेटर्स हम सबसे पहले याद करते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है, इसके थ्रू आपको याद करना है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आपका अल्फ़ाबेट्स के नंबर सीधा और उल्टा दोनों तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन विद इन लेस टाइम में सॉल्व हो सके, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसी पे हमारा बेस्ड टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है, अक्षर कोडिंग। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को XBUDI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है, XBUDI, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, जैसे कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। तो W का हमें यदि याद है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, वरना फिर काउंटिंग करने बैठ जाना हमें। W का हमें पता है 23 पे आता है, A 1 पे आता है, T पे 20 पे आता है, C पे 3 आता है, H 8 पर आता है, ठीक है। और इसके आगे लिखेंगे हम X कितने पर आता है, X आता है 24 पे, हाँ। और B कितने पर आता है, 2 पे। U कितने पर आता है, U आता है 21 पे। और D आता है 4 पे। और I आता है 9 पे, ठीक है। तो अब हम दोनों का देखेंगे, दोनों की जो नंबर्स इसमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस के थ्रू हम पता लगा पा रहे हैं। जैसे W है, W को क्या लिखा, X, A को क्या लिखा, B, T को क्या लिखा, U, C को क्या लिखा, D, H को क्या लिखा, I। तो हम देख रहे हैं इजीली कि +1 का चल रहा है, 23 24, 8 1 2 20 21 3 4 8 9, तो +1 चल रहा है सब में। तो मतलब इसको किस तरीके से कोड किया गया है, इनके लेटर्स का नेक्स्ट वाला लेटर लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्लॉक का लिखेंगे, ठीक है। क्लॉक का लिखेंगे तो क्लॉक में OCK, ठीक है। C कितने पर है, 3 पर, ठीक है। एक सेकेंड, C कितने पर है, 3 पर। L कितने पर है, 9 पर, सॉरी 10 पर। O कितने पर है, 15 पर। C कितने पर है, 3 पर। और K कितने पर है, 11 पर, ठीक है ना। सॉरी ये 12 पर है, ठीक है। तो अब इसके बाद +1 करके लिखेंगे हम। C से क्या आ जाएगा, B, L से क्या आ जाएगा, M, O से क्या आ जाएगा, P, C से क्या आ जाएगा वापस D, और K से क्या आ जाएगा, L, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा DMPDL, ठीक है। मतलब +1 करके लिख दिया सबको, इन सबको +1 करके लिख दिया। इजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इसी टाइप ऑफ बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिगार को DGJWW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बैटल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब पहले तो हम इसको लिखते हैं, डिकोड करते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है। DGJWW। C कितने पर आता है, 3 पर। I 9 पर।
G7 A1 R 18 D4 G7 J10 W23 W23। अब देख रहे हैं कि हम किसी वाले तो नंबर बढ़ रहा है, किसी में घट रहा है, ठीक है ना। जैसे 3 से 4 हो गया, 9 से 7 जा रहा है, 7 से 10, 1 से 23, 18 से 23, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे ऑल्टरनेट जाएगी सीरीज, क्योंकि एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, तो ऑल्टरनेट सीरीज आएगी, ठीक है। जैसे 3 से 4 गए मतलब +1 की है, ठीक है। 9 से 7 चलेगा मतलब उल्टा चलेगा, माइनस हो गया, माइनस कितना हुआ 2, ठीक है। अब 7 से कितना जा रहा है 10 मतलब +3 हो गया, ठीक है। अब 1 से 23, ठीक है। 26 से लेटर होते हैं तो मतलब 1 से कम हुआ है, मतलब पीछे की साइड गए हैं, तो पीछे की साइड कितना गए हैं हम 4 -4, 1 से जाएंगे पीछे की साइड 26, 25, 24, फिर 23 आया, ठीक है। और 18 से जाएंगे आगे, कितना आगे जा रहा है 5, ठीक है। तो अपना जो सीरीज बैठ रही है वो ऑल्टरनेट बैठ रही है 1 2 3 4 5 की, ठीक है। हमें लिखना किसको है, बेटर को, ठीक है। इसका नंबरिंग करते हैं पहले 2 5 20 5 12, ठीक है। अब इसको इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। इससे b का क्या हो जाएगा +1 तो b से c, ठीक है। अब e से क्या होगा, e में -2, तो 5 में से -2 गए तो मतलब माइनस किया तो 3, तो ये भी कितना हो जाएगा c 3, ठीक है। और t से जाएंगे 20 से -2 आएगा, अब 3 की बारी, प्लस के 3 करेंगे, 20 + 3 मतलब 23 तो कितना आता है w, ठीक है। कितना हो गया 23, फिर क्या है -4 तो 5 - 4 करेंगे तो 1 किस पे है a पर, ठीक है। फिर है l, क्या है l पे लास्ट वाले पे क्या है +5, तो 12 + 5 कितना 17 का क्या है क्यूब, ठीक है। ये 17, तो ये हमारा इसका 4 हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा इसमें क्या बना था, +1 -2 +3 -4 +5, ये भी हमें इसमें पुट करना है। पहले में क्या कर दिया +1 2 + 1 3 c आ गया, b में क्या करना है 5 -2 3 पे क्या आ गया c, 20 पे क्या करना है w, 20 पे क्या करना है +3, 20 + 3 23, तो 23 का लेटर कौन सा है w, ठीक है। फिर 5 -4 करना है, 5 - 4 मतलब 1, a पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और 12 प्लस कितना करेंगे 5, 12 + 5 17 का लेटर क्या है क्यू, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा CCWA, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टाइप 1 के 2 क्वेश्चन हो गए, कल हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।